हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में अपनी बेबी अमायरा की फूड जर्नी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में अमायरा 6 महीने और 8 दिन की है। डे 8 पर भी मैंने अमायरा को एक ही मील दिया सुबह 11:30 बजे, जैसे मैं सॉलिड स्टार्ट करते वक्त फॉलो कर रही हूँ। मॉर्निंग टाइम नया फूड देना बेस्ट होता है क्योंकि पूरा दिन होता है बेबी को ऑब्जर्व करने के लिए कि बेबी को कुछ इंडाइजेशन तो नहीं हुआ। कल डे 7 पर मैंने अमायरा को स्वीट पोटैटो प्यूरी खिलाया था और आज डे 8 पे भी मैंने वही कंटिन्यू किया। और मैंने स्वीट पोटैटो क्यों चूज़ किया रेदर देन पोटैटो, क्योंकि फ्रूट्स के बाद मैंने वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस किया और ऑलरेडी कैरेट इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। पोटैटो अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि उसमें मेनली स्टार्च होता है और कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें नहीं होती है। स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें ज़्यादा हेल्दी माना जाता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर होता है जो कि बेबी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। साथ में बेबी के डाइजेशन, इम्यूनिटी और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी परफेक्ट है। नेचुरली स्वीट टेस्ट और क्रीमी टेक्सचर होने की वजह से बेबीज इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने अमायरा के साथ भी देखा कि उसने इसको इजीली एक्सेप्ट किया। स्वीट पोटैटो को मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अच्छे से छोटा सा टुकड़ा स्वीट पोटैटो का ले लिया, उसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में मैंने उसको पील कर लिया। पील करने के बाद में मैंने उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके कुकर के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के उसको सीटी लगवा लिया। बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, 1-2 सीटी इनफ होती है। उसके बाद में मैंने इसको स्मूथ प्यूरी बना ली। अगर आप जैसे चाहो तो थोड़ा-सा इसमें वार्म वाटर डाल के इसकी प्यूरी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप ब्रेस्ट मिल्क भी डाल सकते हो, पर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में मिक्सिंग नहीं करना चाहिए मिल्क के साथ में। स्टार्टिंग में बच्चों को प्योर फूड खिलाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि बेबी को उस फूड से कुछ एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है। उसके बाद में ये ध्यान रखना होता है कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है, लम्प फ्री। उसके अंदर जो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी, तो आप उस कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर बनाओगे तो बच्चे को स्टार्टिंग में खाने में ईज़ी होगा। और ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चे अभी इस तरह का प्यूरी खा रहे हैं तो वो बाद में दूसरा टेक्सचर खाएँगे कि नहीं खाएँगे। क्योंकि मैंने अमायरा के साथ में देखा है कि हम जब बच्चे को टाइम टू टाइम पे सही टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये है इसका परफेक्ट टेक्सचर जो कि अगर आप बनाओगे तो बेबी उसको आराम से खा लेगा। अमायरा को स्वीट पोटैटो प्यूरी खिला के काइंड ऑफ मैं फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे अब आज पूरे दिन उसको सिर्फ फिर ब्रेस्ट मिल्क ही करवाना था। और मैंने अमायरा को फटाफट रेडी किया और उसके बाद में हम लोग हैदराबाद के अंदर घूमने के लिए गए। मैं तरुणा अमायरा की कज़न दादी और अमायरा को लेके आ गई हूँ हैदराबाद के चार मीनार में शॉपिंग करने। तो अमायरा की जो कज़न दादी हैं वो राजस्थान से आई हैं हैदराबाद पहली बार, तो उनको चार मीनार घूमना तो बनता ही था। खूब हम लोगों ने यहाँ पे मस्ती की, खाया पिया, वो सब इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हो चार मीनार में। बहुत ही मस्त शॉपिंग होती है। एक बड़ी कार बुक कर ली थी एसयूवी फुल डे के लिए, ताकि बच्चे के साथ में कुछ परेशानी नहीं हो कि कहाँ पे उतरना है, कहाँ पे चढ़ना है, इन सब के अंदर कुछ दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में मेरी वहाँ पे एक पर्टिकुलर शॉप है पॉल्की नाम से, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सेट्स मिलते हैं, हैदराबादी निजाम की चूड़ियाँ मिलती हैं, मोती के सेट मिलते हैं, ऑथेंटिक शॉप है, कुछ चीटिंग-वीटिंग नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और बढ़िया डिज़ाइन्स मिलते हैं। मेरे जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनको वहीं पे लेके जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले उनके स्टोर रूम में अमायरा को फ़ीड कराया। फ़ीड कराने के बाद में अमायरा को मैंने प्रैम के अंदर रख लिया। आपको पता ही है कि मैं अमायरा को हर जगह प्रैम में लेके जाती हूँ। ये मामी जी हैं और मामी जी यहाँ पे पूरा अपना देख रही हैं। ये वो शॉप है पॉल्की की। इट्स नॉट लाइक स्पॉन्सर वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ में अपना पर्सनल शॉपिंग शेयर करती हूँ। आपको पता ही है कि जो मैं खरीदती हूँ वही आपको दिखाती हूँ, वही आपको बताती हूँ। ख़ास तौर से हैदराबाद में, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो इसके पास में काफ़ी अच्छा मिलता है और ये हमेशा मुझे डिस्काउंट देते हैं, 30% डिस्काउंट मुझे फ्लैट देते हैं, ये कभी भी मैं चली जाऊँ। मेरे जो भी रिलेटिव्स आते हैं मैं उनको चार मीनार में हमेशा इस शॉप पे लेके आती हूँ। हैदराबाद के मोती बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। उसके अलावा हैदराबाद के निजामी चूड़ियाँ, हैदराबाद के सेट और यहाँ की जो नॉर्मल चूड़ियाँ होती हैं ना काँच की, वो भी यहाँ की बहुत फ़ेमस है। तो फिर वो कंच की नॉर्मल चूड़ियाँ तो इसकी शॉप पे नहीं मिलती हैं, इसने हमें दूसरी शॉप बताई थी और मैंने अमायरा की बहुत ही क्यूट-क्यूट चूड़ियाँ खरीदी हैं, मैं आपको दिखाऊँगी आगे। उसके बाद में ऊपर इनका काफ़ी अच्छा पर्स का कलेक्शन है, तो मामी जी ने मोती वगैरह के सेट लिए, खुद के लिए भी लिए, गिफ्ट पर्पज़ से भी लिए, बहुत अच्छे ब्रेसलेट्स लिए। और ये पूरा का पूरा उनका ऊपर का सेक्शन है जहाँ पे बहुत ही हेवी-हेवी सेट हैं और पर्सेस हैं।
चलो मैं आपको हमारी शॉप में दिखाती हूँ। ये क्यूट सा पर्स लिया मामी जी ने। उसके अलावा एक ये सेट लिया अपनी बहू के लिए। उसके अलावा इस तरह के उन्होंने काफ़ी सारे डिफ़रेंट डिफ़रेंट पर्ल्स के अंदर सेट लिए। इसके अंदर माला होती है और साथ में टॉप्स होते हैं कान के। तो इस तरह से उन्होंने डबल लेयर्स की भी ली और सिंगल लेयर की भी ली और राइस पर्ल्स भी लिए, दूसरे वाले पर्ल भी लिए। इस तरह से डिफ़रेंट डिफ़रेंट उन्होंने पर्ल्स की शॉपिंग की। और इस तरह की उन्होंने जैसे गर्ल्स लुक के अंदर ब्रासलेट्स लिए और यहाँ पे जो इयररिंग्स दिख रहे हैं वो इयररिंग मैंने लिए। ये वाले इयररिंग आप मुझे मेरे आगे वाले व्लॉग्स में पहने हुए देखोगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे ये वाले इयररिंग्स। उसके बाद में हम लोग बाहर चले गए और हम लोगों ने वहाँ पे झालमुड़ी वगैरह खाई और यहाँ पे प्रोटीन के भी ऑप्शन थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के चने थे, तो फिर मुझे बहुत ही भूख लग गई थी। हमारा को जस्ट ब्रेस्ट फीड कराया था तो मैंने फिर वो खाया और मेरे फेवरेट पॉपकॉर्न थे तो मैंने 4-5 पैकेट पॉपकॉर्न भी ले लिए, पर पॉपकॉर्न का ऑयल अच्छा नहीं था। उसके बाद में यहाँ हैंकीज़ मिल रहे थे, तो मुझे हैंकीज़ बहुत अच्छे लगे। मैं समहाउ वाइट कलर की काफ़ी फॉन्ड हूँ, मुझे ऐसे पेस्टल कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने वाइट कलर के अंदर ऐसे 4-5 हैंकीज़ लिए। अभी हमारा बहुत छोटी है, तो अभी खाना जब स्टार्ट करेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा हैंकीज़ वगैरह चाहिए होते हैं और इसके प्राइस वगैरह काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। बेचारे बार्गेनिंग भी करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करके वहाँ पे, तो ढंग से ले लेना चाहिए जैसे भी वो दे रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग किए बिना ले लिया। और पॉपकॉर्न भी मैंने काफ़ी सारे ले लिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसका ऑयल अच्छा नहीं था तो फिर मैंने तो नहीं खाए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हैदराबाद में अगर आपके कोई भी गेस्ट आते हैं तो आपको उन्हें एक बार चार मीनार तो लेकर ही आना चाहिए। ये पूरा एक अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ की शॉपिंग भी एकदम एकदम डिफरेंट है। अदरवाइज़ तो हैदराबाद में बहुत सारे मॉल हैं, आप कितना भी ब्रांडेड शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो शॉपिंग करने का, ये छुटा-पुटा शॉपिंग करने का जो मज़ा है ना, वो एकदम अलग है। मैं यहाँ पे ये जो मूड़ी वगैरह अपने हिसाब से जब बनवा रही थी, तो मामी जी इन द टाइम अ, साथ वाली शॉप पे गईं, पॉल्की वाले के साथ वाली शॉप पे, और उन्होंने एक सूट परचेज़ कर लिया कॉटन का, जो कि उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनको रीज़नेबल भी लगा। यहाँ पे सब कुछ रीज़नेबल ही है, ऐसे ओवर एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है और लेकिन क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छा है। जैसे कि पॉल्की वगैरह के जो मैंने सेट्स अभी तक जितने भी लिए हैं, मैं तो यूज़ कर रही हूँ ना, तो कभी कुछ क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं आई मुझे कि जैसे मोती के कलर उतर गए हैं या फिर कुछ फेड हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा। तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को लेकर आओ अपने गेस्ट को, उन्हें अच्छा लगेगा। ये वो सूट की दुकान थी जहाँ से मामी जी ने फिर सूट लिया था, उसके बाद में हम चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए चले गए। बैंगल्स वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, फिर हमने नारियल पानी पिया और नारियल की मलाई आप बिल्कुल खाया करो जब भी आप नारियल पानी पीते हो। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और इट्स वेरी वेरी हेल्दी। तो हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर से चार मीनार पे कंच की चूड़ियाँ बहुत फ़ेमस हैं। मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइन्स मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं वो इंडिया में कहीं भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको हर कलर के अंदर इतनी ब्यूटीफुल बैंगल्स मिलती हैं, प्लेन से लेके कलर्ड बैंगल तक। तो ये तो मेरी बड़ी बेटी के साइज़ की हैं और अमायरा के साइज़ की बैंगल्स भी हमें यहाँ पे मिल गई। मेरा बहुत ही मन था कि फिर अगर एक बार आए हैं तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ बार-बार तो नहीं आया जाता है, चारमीनार थोड़ा दूर ही पड़ता है। तो मैंने फिर अमायरा के लिए लिया, तो छोटे बच्चों के लिए ना ब्लैक कलर की ही सुंदर लगती है। बहुत सारे कलर्स थे इसके अंदर, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ब्लैक कलर का अगर ले लो ना, फिर टेंशन नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ के साथ में पहना लो, कोई टेंशन ही नहीं है। किसी और कलर का लोगे तो फिर बहुत ही पर्टिकुलर हो जाता है, तो मैंने ब्लैक कलर की बैंगल्स समायरा के लिए ले लिया। उसके बाद में फिर अब चारमीनार आए हैं, तो चारमीनार के साथ में फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे वो मस्ती की कि खूब सारी यहाँ पे ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह खींची। इस तरह के रेड और ग्रीन बीड्स की माला आजकल बहुत चल रही है, वो भी यहाँ पे खूब मिलती हैं, किसी भी कलर में, साइज़ में। उसके बाद में मेरी जो मामी जी आई थीं, मामी सास, उनके यहाँ पे रिलेटिव रहते थे, तो हम उनके घर पे गए और गुड्डा ने दोनों मामी की हाथ पकड़ लिया और खूब मस्ती की, खूब मज़ा किया हम लोगों ने। और उसके बाद में फिर हम लोग रात को यहाँ पे क्रीम स्टोन बहुत फ़ेमस है हैदराबाद के अंदर, उसकी जो आइसक्रीम है वो काफ़ी यूनिक है, उनका बनाने का स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ऐसे पटक-पटक के आइसक्रीम को बनाते हैं, उसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स एंड वो सब डालते हैं। फिर हमने वो खाया और मामी जी वगैरह को सबको बहुत अच्छा लगा। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देखते रहना। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ आप लोग व्लॉग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना।